हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरवाजे की घंटी बजी तो वंदना ने सोचा कौन होगा इस वक्त। घड़ी में 9 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पलें फंसाकर चलते चलते पहनने की कोशिश करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने विनोद खड़ा था। ओह तुम, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे गिलास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वाह, माँ का देहांत हो गया। आज मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। वंदना के हाथ थमे से रह गए। ओह आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका ली। आंखों में आंसू भर आए थे। फिर से एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतज़ार करूँगा कहकर विनोद उठा और दरवाजे तक पहुंचकर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। वंदना ने हामी में सिर हिलाते हुए नजरें झुका ली। विनोद के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई तो वंदना ने दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर सोफे पर ही लेट गई कि आंखें अभी नम थी। 9 वर्ष बीत गए। वंदना ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया मगर भूख ना जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझा धीमी रोशनी में बालकनी में आ खड़ी हुई। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे का पीछा कर रही हों। वंदना का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर में लेट गई। आंखें बंद की तो आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। वंदना, माँ को खाना दे दो। हाँ बस बन गया है। विनोद थाली निकाल माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो, मैं दे रही हूँ, रहने दो कहकर विनोद चला गया। वंदना, देखो माँ क्यों खांस रही है। अरे ऐसे ही खांसी आ गई होगी। विनोद ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। वंदना सुबह भाग भाग कर काम निपटा रही थी। विनोद के ऑफिस का वक्त हो रहा था। वंदना, मेरा नाश्ता। उफ, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। मुंह बनाकर मुड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना, नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते वंदना थक जाती। शाम को विनोद घर लौटा तो माँ का ख्याल नहीं रखती। बूढ़ी है वे, सब काम वाली पर छोड़ रखा है। सुनकर वंदना अवाक रह गई। गुस्सा आने लगा था उसे। विनोद और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वह मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मनाने लगता था? मेरी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। अब माँ के सिवा उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि कितना करने के बावजूद कभी कोई आशीर्वाद या तारीफ का शब्द उनके मुंह से न निकलता। फिर भी विनोद पर प्यार आ जाता बार बार। शायद वंदना का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी विनोद को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कैसा चक्र सा बन गया था। विनोद माँ की ओर झुकता जाता। वंदना को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती, बाद में अफसोस होता। मगर विनोद उन शब्दों को ही सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। वंदना को लगता विनोद कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया था। वंदना उठकर बिस्तर में बैठ गई। एसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा। वंदना इनसिक्योर होती गई। धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। विनोद बेखबर रहा। माँ भी मूक दर्शक बनी रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन वंदना ने माँ को विनोद से कुछ कहते सुना। वंदना सामने आ गई। माँ, मेरे घर में मेरे खिलाफ बातें। विनोद बोला, माँ है मेरी, इज्जत करो। बूढ़ी है वंदना, बूढ़ी है सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। बोली, जानती हूँ मैं, चीखने लगी थी वह। मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, विनोद ने कहा। वंदना ने घर छोड़ दिया। विनोद ने कोई खबर न ली। वंदना ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर आए थे, जख्म फिर हरे हो गए थे। वंदना फफक कर रो पड़ी थी। सुबह विनोद के घर में माँ का क्रियाकर्म चलता रहा। विनोद सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने नज़रों के सामने से गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना था सब कुछ। वंदना भी हाथ बटाती रही। 15 दिन बीत गए। विनोद एक बार फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था।
वंदना, घर लौट आओ, अब तो माँ नहीं रही। वंदना ने विनोद की ओर देखा। विनोद, तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। इट वॉज नेवर अबाउट योर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया था। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा तुम फिर यहाँ ना आओ। विनोद धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलता हुआ दरवाजे से निकल गया। वंदना ने दरवाज़ा बंद किया और बंद हो गई वे आवाज़ें जो उसका पीछा करती रही। वे मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमज़ोर बना रहे थे, आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी।